ऑडियो बुक सनातन XYZ द्वारा प्रस्तुत। आप सुन रहे हो ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेड इजी, मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स विद सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज। बुक की ऑडियो बुक लेखक है मिस्टर सुनील गुर्जर। सबसे पहले हिंदी में ऑडियो बुक सनातन XYZ पर वह बुक दोस्तों आपके लिए लाया हूं। हिंदी में चलो शुरू करते हैं ऑडियो बुक। आपको यहां बुक आपके भाग्य के कारण मिला है। दोबारा इसके आगे का अध्याय आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं है और बेल आइकॉन दबाए नहीं है। अगर इस बुक की आगे का अध्याय या फिर इस तरह की बुक आपको चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाइक करना चाहिए और कमेंट में बताना चाहिए कौन सी बुक ऑडियो बुक में सुनना है। आप हमारा काम लाइक करने से हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है या फिर किस तरह की ऑडियो बुक हमको आपको देनी है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। ऑडियो बुक सनातन XYZ मोटिवेशन। ऑडियो बुक हिंदी लेखक है मिस्टर कुंजल। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का परिचय। एक व्यापारी के रूप में मैं अपनी व्यापारिक यात्रा की शुरुआत से ही शास्त्रीय चार्ट पैटर्न का उपयोग कर रहा हूं, जिसने मुझे न केवल अपनी पूंजी को कई गुना बढ़ाने में मदद की है बल्कि स्थिर बाजार स्थितियों के दौरान अपनी पूंजी को संरक्षित करने में भी मदद की है। यह एकमात्र रणनीति है जिसने बाजार में अन्य सभी प्रकार की व्यापारिक रणनीतियों को सांख्यिकीय रूप से हरा दिया है। यह सबसे अलग है क्योंकि यह व्यापारियों को परिभाषित सीमित नुकसान के साथ बाजार में बड़े रुझानों पर चलने में सक्षम बनाता है। जब ट्रेडिंग ब्रेकआउट की बात आती है तो आपका मंत्र वास्तविक मूल्य प्रवृत्ति को जल्दी पहचानने और उस पर अमल करने का होना चाहिए, क्योंकि यह आपके ट्रेडों पर बड़े संभावित रिटर्न प्रदान करता है। हालांकि यदि आप ट्रेडिंग में नए हैं तो यह कहना अक्सर आसान होता है और करना आसान होता है। असली ब्रेकआउट और नकली ब्रेकआउट के बीच अंतर जानने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। स्मार्ट मूल्य लक्ष्य और स्टॉप लॉस वह मूल्य जिस पर हमारा विश्लेषण गलत हो जाता है और नुकसान को रोकने के लिए हमें व्यापार से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। निर्धारित करना भी आसान काम नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बुनियादी नियमों और रणनीतियों को जानना होगा, जिनके बारे में हम अगले अध्यायों में चर्चा करेंगे। ब्रेकआउट ट्रेडिंग को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसमें उपयोग की जाने वाली कुछ अवधारणाओं के बारे में स्पष्ट होना होगा। आइए ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते समय बाजार में मौजूद विभिन्न स्थितियों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के बाजारों पर एक नजर डालें। एक मूल्य श्रृंखला जो लगातार या तो उच्च या निम्न औसतन निश्चित अवधि में बंद होती है उसे ट्रेंडिंग कहा जाता है। ऊपर की ओर रुझान वाला बाजार वह होता है जिसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन औसतन समय समय पर ऊंचाई पर बंद होने की प्रवृत्ति होती है। अंतरिम चालों की परवाह किए बिना नीचे की ओर रुझान वाला बाजार समय समय पर गिरावट के साथ समाप्त होता है। किसी भी परिसंपत्ति वर्ग की प्रतिभूतियां किसी न किसी प्रकार का ट्रेंडिंग व्यवहार दिखाती हैं। एक पार्श्व बाजार में अपेक्षाकृत क्षैतिज मूल्य उतार चढ़ाव होते हैं, जो तब होते हैं जब आपूर्ति और मांग की ताकतें कुछ समय के लिए लगभग बराबर होती हैं। यह आमतौर पर समेकन की अवधि के दौरान होता है, इससे पहले कि कीमत एक पूर्व प्रवृत्ति जारी रखती है या एक नई प्रवृत्ति में बदल जाती है। रेंजिंग मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां सुरक्षा कीमतें उच्च मूल्य स्तर और निम्न मूल्य स्तर की मूल्य सीमा के बीच आगे पीछे होती है। उच्चतम मूल्य स्तर एक प्रतिरोध रेखा के साथ बनता है, जबकि निम्नतम मूल्य स्तर एक समर्थन रेखा के साथ बनता है। समर्थन और प्रतिरोध एक स्टॉक व्यापारी का सबसे आवश्यक और चुनौतीपूर्ण कार्य प्रतिभूतियों की भविष्य की कीमत की भविष्यवाणी करना है। कीमतें कब बढ़ेंगी या गिरेंगी इसका विश्वसनीय अनुमान लगाना असंभव है। परिणाम स्वरूप समर्थन और प्रतिरोध का विचार मूल्य में उतार चढ़ाव को समझने के लिए एक सभ्य रूपरेखा प्रदान करता है। रुझानों को पहचाना जा सकता है और समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की सहायता से ट्रेडिंग विकल्प बनाए जा सकते हैं। एक समर्थन या प्रतिरोध स्तर तब स्थापित होता है जब बाजार की कीमत गतिविधि उलट जाती है और दिशा बदलती है, जो बाजार के शिखर या गर्त स्विंग पॉइंट अतीत में एक महत्वपूर्ण मोड़ कीमत को पीछे छोड़ देती है। ब्रेकआउट क्या है? ब्रेकआउट एक संभावित व्यापारिक अवसर है जो तब होता है जब किसी सुरक्षा की मात्रा बढ़ने पर किसी परिसंपत्ति की कीमत प्रतिरोध स्तर से ऊपर चढ़ जाती है या नीचे गिर जाती है। अध्याय 2 में समझाया गया है। ऐसा तब होता है जब किसी शेयर की कीमत बढ़ते वॉल्यूम के साथ परिभाषित समर्थन या प्रतिरोध स्तर, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज से बाहर चली जाती है। सभी पर बाद में पुस्तक में चर्चा की गई है।
जब शेयर की कीमत प्रतिरोध स्तर से टूटती है तो एक ब्रेकआउट व्यापारी तेजी की लंबी स्थिति में प्रवेश करेगा, जिसमें वे लंबी अवधि के लिए व्यापार करते हैं और कम कीमत पर सुरक्षा खरीदते हैं और फिर इसे उच्च कीमत पर बेचते हैं। और जब स्टॉक की कीमत टूट जाती है समर्थन के नीचे, एक ब्रेकआउट व्यापारी एक मंदी की छोटी स्थिति में प्रवेश करेगा, जिसमें वे छोटी अवधि के लिए व्यापार करते हैं और सुरक्षा को उच्च कीमत पर बेचते हैं और फिर इसे कम कीमत पर खरीदते हैं। ब्रेकआउट अक्सर चार्ट पैटर्न जैसे त्रिकोण, झंडे, वेजेस और हेड एंड शोल्डर, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज इत्यादि से जुड़े होते हैं। ये ब्रेकआउट तब होते हैं जब कीमत लगातार बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छी तरह से परिभाषित समर्थन और या प्रतिरोध स्तर होता है। फिर व्यापारी ब्रेकआउट के लिए इन स्तरों पर नजर रखते हैं। यदि कीमत प्रतिरोध से ऊपर टूटती है तो वे लंबी स्थिति शुरू कर सकते हैं। यदि कीमत समर्थन से नीचे टूटती है तो वे छोटी स्थिति स्थापित कर सकते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग पद्धति है जो कीमत अपनी सीमा से बाहर निकलते ही ब्रेकआउट ट्रेड में प्रवेश करना चाहती है। ये बाजार सहभागियों के लिए किसी प्रवृत्ति के शुरुआती चरण में स्थिति लेने का एक तरीका है। जैसा कि प्रसिद्ध अमेरिकी निवेशक और वित्तीय टिप्पणीकार जिम रोजर्स ने कहा, मैं बस तब तक इंतजार करता हूं जब तक कि कोने में पैसा ना पड़ा हो और मुझे बस वहां जाकर उसे उठाना है। मैं इस बीच कुछ नहीं करता। इसी तरह ब्रेकआउट ट्रेडिंग में जब तक हमें कोई ब्रेकआउट ना दिखे, हमें कोई लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। व्यापारी उच्च गति चाहते हैं और ब्रेकआउट एक व्यापार में प्रवेश करने और बाद की बाजार कार्रवाई से लाभ कमाने का संकेत है। जब आपने एक ब्रेकआउट योजना क्रियान्वित कर ली है तो जाने कि अपने नुकसान को कब कम करना है और ब्रेकआउट विफल होने पर परिदृश्य का पुनर्मूल्यांकन करें, जिसे इस अध्याय में बाद में समझाया जाएगा। असली और नकली ब्रेकआउट क्या है? वास्तविक ब्रेकआउट तब होता है जब कीमत उस दिशा में जारी रहने के लिए गति के साथ समर्थन या प्रतिरोध के एक संकेतित स्तर से गुजरती है। एक असफल ब्रेकआउट तब होता है जब कीमत समर्थन या प्रतिरोध के एक संकेतित स्तर से गुजरती है, लेकिन उस दिशा में जारी रखने के लिए गति का अभाव होता है। हालांकि कुछ व्यापारी ब्रेकआउट होने पर ब्रेकआउट दिशा में स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं। ब्रेकआउट विफल होने पर वे उन ट्रेडों को बंद करने का विकल्प चुन सकते हैं। ब्रेकआउट रणनीति उन पहली रणनीतियों में से एक है जिसे नौसिखिया व्यापारी या तो सीखते हैं या उपयोग करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। एक ब्रेकआउट रणनीति का लक्ष्य एक स्पष्ट चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट बनने के बाद बड़े मूल्य आंदोलन से लाभ कमाना है, जैसे कि एक सीमा या त्रिकोण से ब्रेकआउट। हालांकि ट्रेडिंग ब्रेकआउट लाभदायक हो सकते हैं, व्यापारियों को कई झूठे ब्रेकआउट का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें कीमत पहले पैटर्न के बाहर जाती है और फिर अंदर वापस आ जाती है। यह बाजार का संदेश है। यदि गलत ब्रेकआउट लगातार बने रहते हैं तो यह निराशा का एक स्रोत है और आपको कोई भी प्रविष्टि लेने से पहले निश्चित रूप से विशिष्ट ब्रेकआउट अवसरों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह जानने के लिए कि कब गलत ब्रेक होने की संभावना है, अनुशासन और थोड़ी गट फील की आवश्यकता होती है, और आप वास्तव में कभी भी निश्चित रूप से तब तक नहीं जान पाते जब तक कि ऐसा ना हो जाए। हालांकि हम कुछ ऐसे लक्षणों की तलाश कर सकते हैं जो नकली ब्रेकआउट को वास्तविक ब्रेकआउट से अलग करते हैं, जिनका मैंने नीचे उल्लेख किया है। वास्तविक ब्रेकआउट मजबूत मोमबत्तियों के शरीर की विशेषताएं, ब्रेकआउट के साथ मजबूत वॉल्यूम, महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध, दीर्घकालिक रुझानों के अनुरूप ब्रेकआउट से पहले कम वॉल्यूम एक अच्छा संकेत है। ब्रेकआउट से ठीक पहले टाइट क्लोजिंग बिल्डअप, समेकन। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बुनियादी सिद्धांत हैं। यदि आप ट्रेडिंग करते समय इनका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं तो इससे आपके ट्रेड के दाईं ओर होने की संभावना बढ़ सकती है। केस स्टडी। रियल ब्रेकआउट छवि 1.1 टाटा एलेक्सी के दैनिक चार्ट को दर्शाती है, जो वास्तविक ब्रेकआउट की सभी विशेषताओं को दिखाती है। मजबूत ब्रेकआउट कैंडल के साथ स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम था। इसमें एक मजबूत पूर्व प्रवृत्ति भी थी जो सुरक्षा में गति का संकेत देती है। हमेशा याद रखें, यदि ब्रेकआउट वास्तविक है तो स्टॉक कभी भी ब्रेकआउट कैंडल के नीचे नहीं दिखाई देगा, बशर्ते कि ब्रेकआउट कैंडल मजबूत हो। एक वास्तविक ब्रेकआउट को एक मजबूत कैंडल बॉडी के सभी मानदंडों को पूरा करना चाहिए। ब्रेकआउट के साथ मजबूत वॉल्यूम, हाँ। महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध, हाँ। दीर्घकालिक रुझानों के अनुरूप ब्रेकआउट, हाँ। ब्रेकआउट से पहले कम वॉल्यूम एक अच्छा संकेत है, हाँ। ब्रेकआउट से ठीक पहले टाइट क्लोजिंग बिल्डअप नहीं। छवि 1.1 वास्तविक ब्रेकआउट। यदि स्टॉक में टाइट क्लोजिंग बिल्डअप टीसीबी है, यानी सख्त समेकन या रेंज है,
तो यह अधिक सकारात्मक संकेत होगा, क्योंकि यह दर्शाता है कि कमजोर हाथ बाहर हो गए। कभी कभी यदि टीसीबी बहुत तंग है तो स्टॉप लॉस को उसके ठीक नीचे रखना आसान हो जाता है। केस स्टडी, नकली मोमबत्ती सिग्नल। छवि 1.2 हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL का दैनिक चार्ट दिखाती है। इस स्टॉक ने वास्तविक ब्रेकआउट की अधिकांश विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं किया। इसमें दमदार वॉल्यूम नहीं था, हालांकि ब्रेकआउट कैंडल अच्छी थी, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल मंदी की ओर मुड़ गई और ब्रेकआउट नकली निकला। स्टॉक में पहले से मजबूत तेजी का रुझान था, जो सुरक्षा में गति का संकेत देता है। इन विशेषताओं वाले स्टॉक से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्टॉप लॉस प्रभावित होना तय है। यदि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कीमत 1780 रुपये से घटकर 1500 रुपये हो गई है। प्रो टिप, ट्रेडिंग सिस्टम में स्टॉप लॉस दर्ज किए बिना कभी भी व्यापार न करें। घाटे को रोकने के लिए मूल्य आधारित या तकनीकी विश्लेषण आधारित स्टॉप लॉस के साथ व्यापार करें। आप ब्रेकआउट जोन के चारों ओर बने बड़े कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देख सकते हैं, जो एक मंदी के संकेत और मजबूत वॉल्यूम बार स्टॉक मूल्य पर निराशावाद का संकेत देता है। छवि 1.2 नकली मोमबत्ती सिग्नल। यह महत्वपूर्ण क्यों है? लोगों को स्टॉप लॉस लगाने की आदत नहीं है। वे अपनी संपूर्ण व्यापारिक पूंजी का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं और ट्रेडिंग खाता उड़ा देते हैं। केस स्टडी, फर्जी ब्रेकआउट। छवि 1.3 में सिटी यूनियन बैंक का दैनिक चार्ट वास्तविक ब्रेकआउट की अधिकांश विशेषताओं को दर्शाता है। स्टॉक में अच्छी मात्रा औसत से ऊपर थी। ब्रेकआउट कैंडल भी एक विस्तृत रेंज वाली कैंडल थी, जो इसे व्यापार करने के लिए आदर्श बनाती है। हालांकि स्टॉक ने एक नकली संकेत दिया। यह स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के निम्न बिंदु या हालिया स्विंग लो पर रखा गया से आगे निकल गया, जो ब्रेकआउट कैंडल से थोड़ा कम था। यह एक ऐसा मामला है जहां कई लोग फंस जाएंगे यदि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और पूंजी क्षरण का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति में लॉस बुक करें, क्योंकि स्टॉक स्टॉप लॉस तक पहुंचता है और दूसरे अवसर की तलाश करता है। सबसे अच्छे ब्रेकआउट ट्रेडर्स कहते हैं, मैंने स्वयं अपनी ट्रेडिंग यात्रा के दौरान इसका अनुभव किया है। यदि कोई ट्रेड सफल होने वाला है तो बाजार आपको लगभग तुरंत बता देगा। यदि ब्रेकआउट वास्तविक है तो कीमत कभी भी ब्रेकआउट कैंडल से नीचे नहीं जानी चाहिए। हमेशा याद रखें कि सबसे अच्छा या सबसे मजबूत ब्रेकआउट वह होगा जिसका ब्रेकआउट होने से ठीक पहले एक मजबूत आधार टीसीबी होगा। यदि तोड़ने के लिए कोई महत्वपूर्ण स्तर है तो ब्रेकआउट पर विचार करें। जितनी अधिक कीमत समर्थन प्रतिरोध प्रवृत्ति रेखा चार्ट पैटर्न चलती औसत पर पहुंचती है, स्तर उतना ही अधिक वैध होता है। चैनल, त्रिकोण, झंडे और कई अन्य पैटर्न ब्रेकिंग पॉइंट की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। गंभीर स्तरों का उल्लंघन करना कठिन है। इस परिमाण के उल्लंघन के दूरगामी प्रभाव होंगे। छवि 1.3 नकली ब्रेकआउट 2 ब्रेकआउट ट्रेडिंग के प्रकार। इस अध्याय में हम नीचे दी गई विभिन्न ब्रेकआउट तकनीकों के बारे में बात करेंगे। समर्थन और प्रतिरोध। तकनीकी विश्लेषण में समर्थन और प्रतिरोध दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यदि कोई व्यापारी यह नहीं समझता है कि वे कैसे बनते हैं और उनका क्या मतलब है, तो यह वास्तव में उनकी तकनीकी प्रगति को धीमा कर सकता है। हालांकि चिंता न करें, मैं इसके बारे में सब कुछ बाद में पाठ में विस्तार से बताऊंगा। एक समर्थन या प्रतिरोध स्तर तब स्थापित होता है जब बाजार की कीमत गतिविधि उलट जाती है और दिशा बदलती है, जो बाजार के शिखर या गर्त स्विंग पॉइंट अतीत में एक महत्वपूर्ण मोड़ कीमत को पीछे छोड़ देती है। समर्थन और प्रतिरोध स्तर ट्रेडिंग रेंज बना सकते हैं, जैसा कि छवि 2.1 में देखा गया है, और उन्हें ट्रेंडिंग मार्केट में भी देखा जा सकता है, जब कोई बाजार पीछे हटता है और स्विंग पॉइंट को पीछे छोड़ देता है। सीधे शब्दों में कहें तो समर्थन और प्रतिरोध को रेंजिंग और ट्रेंडिंग मार्केट में भी देखा जा सकता है। आइए दोनों उदाहरण देखें। बगल में बाजार में समर्थन और प्रतिरोध। छवि 2.1 बगल में बाजार में समर्थन और प्रतिरोध। केस स्टडी। ग्राफिक विभिन्न बाजारों में टाटा स्टील के लिए मासिक चार्ट दिखाता है। एक बदलते बाजार में समर्थन और प्रतिरोध का उदाहरण छवि 2.2 टाटा स्टील का मासिक चार्ट दिखाती है, जो 2007 से 2021 तक के बाजार का संकेत देती है। जो व्यापारी आमतौर पर रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, वे समर्थन पर खरीदते हैं और प्रतिरोध पर बेचते हैं। हालांकि किसी को यह याद रखना चाहिए कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते समय हम सिक्योरिटी तभी खरीदेंगे जब वह प्रतिरोध स्तर को पार कर जाएगी, और सिक्योरिटी के समर्थन क्षेत्र को तोड़ने पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। इस चार्ट में मूल्य कार्रवाई से संकेत मिलता है
कि बैल और भालू भ्रमित हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जो कोई भी जीतेगा उसे कीमत को अपनी दिशा में ले जाने की स्वतंत्रता होगी, क्योंकि उसने प्रतिद्वंद्वी पार्टी को हरा दिया होगा। इसलिए आप ब्रेकआउट होते हुए देखते हैं और कीमत को एक दिशा में बढ़ते हुए देखते हैं। छवि 2.2 टाटा स्टील रेंजिंग मार्केट। चार्ट स्कैन करें और ऐसे स्टॉक ढूंढें जो समेकन चरण से गुजर रहे हैं और उन्हें रडार पर रखें। एक बार जब ये स्टॉक अपने प्रतिरोध क्षेत्र या समर्थन क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं तो आपको किसी भी दिशा में चाल देखने को मिलेगी। ट्रेंडिंग मार्केट में समर्थन और प्रतिरोध का उदाहरण छवि 2.3। ट्रेंडिंग मार्केट में समर्थन और प्रतिरोध। छवि 2.3 को देखकर आप ऊपर की ओर बढ़ते बाजार में समर्थन और प्रतिरोध देख सकते हैं। आइए इन्हें अधिक विस्तृत तरीके से समझने के लिए कुछ व्यावहारिक उदाहरण देखें। याद रखें, यही बात डाउन ट्रेंड के लिए भी लागू होती है, जो कि अप ट्रेंड के विपरीत है। केस स्टडी। ग्राफिक भारतीय स्टेट बैंक का मासिक चार्ट दिखाता है। ट्रेंडिंग मार्केट में समर्थन और प्रतिरोध का उदाहरण छवि 2.4 एक उतार चढ़ाव वाले बाजार को दर्शाता है। एक बार जब हम प्रतिरोध क्षेत्र को ऊपर की ओर टूटते हुए देखते हैं तो हम एक लंबी स्थिति ले सकते हैं। जैसा कि हम चार्ट से देख सकते हैं, दीर्घकालिक दृश्य अच्छा दिख रहा है और स्टॉक लंबे समय से तेजी में है। चित्र 2.4 भारतीय स्टेट बैंक बाजार में बढ़त का रुझान। सहायता समर्थन एक ऐसा स्तर है जहां नीचे की दिशा में कीमत की गति कुछ समय के लिए रुक जाती है। सिद्धांत रूप में समर्थन तब होता है जब बहुत सारे खरीदार बाजार में आते हैं और विक्रेताओं से आगे निकल जाते हैं। संक्षेप में, जब मांग आपूर्ति से अधिक होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। यह कीमतों में गिरावट को रोकता है या इसे उल्टा और ऊपर ले जाता है। समर्थन के नीचे टूटने से पता चलता है कि व्यक्ति एक नए स्तर पर बेचने के लिए तैयार है। जब समर्थन टूट जाता है तो कम कीमत बिंदु पर नया समर्थन स्तर स्थापित होना आम बात है। यह तब होता है जब हम व्यापार को शॉर्ट साइड पर लेते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। एक व्यापक धारणा यह है कि जब समर्थन बनता है तो एक व्यापारी आमतौर पर समर्थन पर खरीदता है और प्रतिरोध पर बेचने का इरादा रखता है, जो रिवर्सल ट्रेडिंग का हिस्सा है। हालांकि यहां हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं करेंगे और केवल शॉर्ट बायस्ड ट्रेड करेंगे जब समर्थन नीचे की तरफ हटा दिया जाएगा। एक और अवसर तब होता है जब हम गिरावट का रुझान देखते हैं। इसलिए जब रुझान बनते हैं तो हम एक छोटा पक्षपातपूर्ण व्यापार कर सकते हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि निचले चढ़ाव और निचले ऊंचे बनाए जाते हैं एक डाउन ट्रेंड। प्रो टिप, कभी भी तेजी वाले बाजार में शॉर्ट पोजीशन न लें। केवल 2 परिदृश्य हैं जहां हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। जब समर्थन टूट जाता है तो एक बदलते बाजार में एक छोटी स्थिति। समर्थन का उल्लंघन होने पर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में एक छोटी स्थिति। छवि 2.5 ए समर्थन टूटने पर बदलते बाजार में एक छोटी स्थिति, शीर्ष छवि। बी समर्थन का उल्लंघन होने पर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में एक छोटी स्थिति, नीचे की छवि। केस स्टडी। ग्राफिक IRB इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ट दिखाता है। रेंजिंग मार्केट में शॉर्ट पोजीशन का उदाहरण छवि 2.6 IRBI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड का साप्ताहिक चार्ट है, जो सितंबर 2014 से सितंबर 2018 तक के बाजार का संकेत देता है। जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं, यह एक ऐसा वातावरण है जिसमें स्टॉक समर्थन और प्रतिरोध के बीच होता है और समर्थन से टूटने को दर्शाता है। क्षेत्र। ब्रेकडाउन पैटर्न की पुष्टि हो जाने के बाद शॉर्ट पोजीशन लेना और नीचे की ओर बढ़ना समझदारी होगी। छवि 2.6 IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड का साप्ताहिक चार्ट एक उतार चढ़ाव वाले बाजार का संकेत दे रहा है। केस स्टडी। ग्राफिक BSF इंडिया के लिए दैनिक चार्ट दिखाता है। ट्रेंडिंग मार्केट में शॉर्ट पोजीशन का उदाहरण छवि 2.7 BSF इंडिया का दैनिक चार्ट दिखाती है, जो नवंबर 2018 से अक्टूबर 2019 तक बाजार में गिरावट का संकेत दे रही है। जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में समर्थन और प्रतिरोध के बीच है और समर्थन क्षेत्र से ब्रेकडाउन दिखाता है, जो मंदी की ओर मंदी का संकेत देता है। एक बार आयत पैटर्न के साथ ब्रेकडाउन की पुष्टि हो जाने के बाद शॉर्ट पोजीशन लेना समझदारी होगी और जैसे जैसे कीमत कम होनी शुरू होगी, नीचे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रतिरोध समर्थन के बिल्कुल विपरीत है। प्रतिरोध स्तर पर बिक्री का दबाव इतना मजबूत माना जाता है कि कीमत को और बढ़ने से रोका जा सके। विरोध का तर्क यह है कि खरीदारों की तुलना में अधिक विक्रेता बाजार में शामिल हो गए हैं, इसलिए हम केवल प्रतिरोध ब्रेकआउट पर व्यापार करेंगे
और व्यापार करते समय एक लंबी स्थिति लेंगे। जब प्रतिरोध अवरोध टूट जाता है तो उच्च स्तर पर एक नया प्रतिरोध स्तर बनता है। यह तब होता है जब हम व्यापार को लंबी तरफ ले जाते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। एक आम धारणा यह है कि जब मूल्य चार्ट पर प्रतिरोध बनता है तो व्यापारी आमतौर पर प्रतिरोध पर बेचता है और समर्थन पर खरीदने का इरादा रखता है, जो रिवर्सल ट्रेडिंग का हिस्सा है। यहाँ हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं करेंगे और केवल लॉन्ग बायस ट्रेड तभी लेंगे जब प्रतिरोध ऊपर की ओर हटा दिया जाएगा। जब एक अपट्रेंड बनता है तो हम एक लंबे पक्षपाती व्यापार प्रचलित बाजार स्थितियों की हमारी समझ के आधार पर ले सकते हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि चार्ट पर उच्च ऊंचाई और उच्च चढ़ाव बनाए जाते हैं। एक अपर ट्रेंड छवि 2.7 BSF इंडिया का दैनिक चार्ट बाजार में गिरावट का संकेत दे रहा है। प्रो टिप, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में कभी भी लॉन्ग पोजीशन न लें। केवल दो परिदृश्य हैं जहां हम लंबी स्थिति ले सकते हैं। जब प्रतिरोध टूट जाता है तो एक बदलते बाजार में एक लंबी स्थिति, किसी अप ट्रेंडिंग बाजार में एक लंबी स्थिति जब प्रतिरोध टूट जाता है। छवि 2.8 ए, प्रतिरोध टूटने पर बदलते बाजार में एक लंबी स्थिति। बी, प्रतिरोध का उल्लंघन होने पर एक अप ट्रेंडिंग बाजार में एक लंबी स्थिति। छवि 2.8 दो उदाहरण दिखाती है, जिसमें पहला उदाहरण एक रेंजिंग बाजार का है जो पार्श्व प्रवृत्ति के ऊपरी बैंड पर प्रतिरोध को तोड़ता है। दूसरा उदाहरण एक अप ट्रेंड में एक रेंजिंग मार्केट को दर्शाता है जो उच्च बैंड पर प्रतिरोध को तोड़ता है। केस स्टडी, ग्राफिक JSW स्टील का मासिक चार्ट दिखाता है। रेंजिंग मार्केट में लंबी स्थिति का उदाहरण छवि 2.9 JSW स्टील लिमिटेड का मासिक चार्ट दिखाती है, जो 2007 से 2018 तक के बाजार का संकेत देती है। जो व्यापारी आमतौर पर रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं वे समर्थन पर खरीदते हैं और प्रतिरोध पर बेचते हैं। हालांकि किसी को यह याद रखना चाहिए कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते समय हम सुरक्षा को केवल तभी खरीदेंगे जब वह प्रतिरोध स्तर को पार कर जाए और सुरक्षा के समर्थन क्षेत्र को तोड़ने के बाद एक छोटी स्थिति ले लेंगे। इस चार्ट में स्टॉक ने एक छोटी तेजी वाली मोमबत्ती के साथ ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिखाया। इस मामले में ब्रेकआउट कैंडल छोटी थी, इसलिए यहां हम पिछले कैंडल लो पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जिसे कैंडल लो पॉइंट और गिरे हुए क्षेत्र के ठीक नीचे एक लाइन के साथ चिह्नित किया गया है। छवि 2.9 JSW स्टील लिमिटेड 2007 से 2018 तक बाजार में। केस स्टडी, ग्राफिक AU स्मॉल फाइनेंस चार्ट दिखाता है। एक रेंजिंग बाजार में लंबी स्थिति का उदाहरण छवि 2.10 एक्शन एंड अर्जेंसी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का साप्ताहिक चार्ट है। शेयर बगल में बाजार में चला गया, फिर इसने ऊपर की ओर एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया जो तेजी की गति का संकेत देता है। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि हमें हमेशा लॉन्ग साइड की ओर पोजीशन लेनी चाहिए जब सिक्योरिटी साइडवेज चरण रेंजिंग मार्केट में होती है और ब्रेकआउट प्रतिरोध रेखा के ऊपर होता है। एक बार जब ब्रेकआउट एक मजबूत ब्रेकआउट मोमबत्ती के साथ हुआ तो कीमत उच्च स्तर की ओर बढ़ी और एक अच्छी चाल दिखाई दी। छवि 2.10 एक्शन एंड अर्जेंसी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का साप्ताहिक चार्ट। केस स्टडी, ग्राफिक एस्ट्रल लिमिटेड चार्ट दिखाता है। ट्रेंडिंग मार्केट में लंबी स्थिति का उदाहरण छवि 2.11 एस्ट्रल लिमिटेड का साप्ताहिक चार्ट है। स्टॉक एक साइडवेज चरण में चला गया जबकि यह एक अपर ट्रेंड में था। फिर इसने ऊपर की ओर एक विस्तृत रेंज ब्रेकआउट बड़े बॉडी कैंडल द्वारा दर्शाया गया दिखाया, जो तेजी की गति का संकेत देता है। ब्रेकआउट एक मजबूत गति के साथ हुआ और फिर कीमत कभी भी बड़े बॉडी कैंडल से नीचे नहीं गिरी क्योंकि यह एक वास्तविक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट एक मजबूत वॉल्यूम के साथ हुआ, जैसा कि चार्ट में बड़े वॉल्यूम बार द्वारा दर्शाया गया है। जैसे जैसे पैटर्न बना, वॉल्यूम शुष्क चरण से गुजरा। यह दर्शाता है कि कोई और विक्रेता इस सुरक्षा को बेचने में रुचि नहीं रखता था। हालांकि समर्थन और प्रतिरोध स्तर स्थापित करना कोई सटीक विज्ञान नहीं है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे क्या दर्शाते हैं, वे कैसे काम करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने दम पर समर्थन और प्रतिरोध स्तर के पैटर्न ढूंढना और रेखांकन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब सही ढंग से लागू किया जाता है तो वे आपको अधिक जीतने वाले ट्रेड स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न भविष्य के मूल्य आंदोलनों जैसे ब्रेकआउट और रिवर्सल की भविष्यवाणी में सहायता के लिए मूल्य चार्ट पर रखी गई रेखाएं और आकार हैं। उनमें एक मौलिक तकनीकी विश्लेषण उपकरण शामिल है जो व्यापारियों को संभावित भविष्य के बाजार आंदोलनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए पिछले मूल्य आंदोलनों का लाभ उठाने की अनुमति देता है।
चार्ट पैटर्न अक्सर दिखाते हैं कि कोई प्रवृत्ति कब ऊपर या नीचे जा रही है या ऊपर जाने से नीचे जाने में बदल रहा है। एक चार्ट पैटर्न मूल्य परिवर्तनों की एक पहचानने योग्य व्यवस्था है जिसे प्रवृत्ति रेखाओं या वक्रों की एक श्रृंखला को देखकर पाया जा सकता है। यहाँ हम निरंतरता और उत्क्रमण पैटर्न पर एक विहंगम दृष्टि डालने जा रहे हैं। हम चार्ट पैटर्न के समर्पित अध्यायों में यह सब अधिक विस्तार से सीखेंगे। छवि 2.11 एस्ट्रल लिमिटेड का साप्ताहिक चार्ट। चार्ट पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, निरंतरता चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न। निरंतरता चार्ट पैटर्न, निरंतरता पैटर्न से पता चलता है कि किसी स्टॉक या इंडेक्स की मौजूदा कीमत प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है। यह एक प्रवृत्ति के बीच में होता है और दर्शाता है कि पैटर्न समाप्त होने के बाद भी प्रवृत्ति जारी रहेगी। त्रिकोण, झंडे, पताका और आयत सभी सामान्य निरंतरता पैटर्न हैं। छवि 2.12 निरंतरता चार्ट पैटर्न। छवि एक निरंतरता पैटर्न, कप और हैंडल पैटर्न का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व दिखाती है। केस स्टडी, प्रैक्टिकल कप और हैंडल पैटर्न, निरंतरता चार्ट पैटर्न। छवि 2.13 एक निरंतरता पैटर्न के साथ टाटा एलेक्सी का दैनिक चार्ट दिखाती है। स्टॉक एक मजबूत अपर ट्रेंड में था और हम देख सकते हैं कि हैंडल पैटर्न वाला कप बीच में बना। इसने एक मजबूत ब्रेकआउट रुझान दिखाया जिसमें मजबूत वॉल्यूम उछाल ने तेजी का संकेत दिया। उत्क्रमण चार्ट पैटर्न। उलट पैटर्न का मतलब यह हो सकता है कि या तो बैल या भालू ने नियंत्रण खो दिया है और प्रवृत्ति में बदलाव जल्द ही आ रहा है। यह एक संकेत है कि मौजूदा प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी और कीमत एक अलग दिशा, तेल या मंदी में चली जाएगी। ट्रेडिंग रिवर्सल तब होता है जब स्टॉक या व्यापारिक परिसंपत्तियों की प्रवृत्ति दिशा बदल जाती है या उलट जाती है। जब व्यापारी उलटफेर का पैटर्न देखते हैं तो वे इसे अपने लेन देन से बाहर निकलने पर विचार करने के संकेत के रूप में लेते हैं, क्योंकि व्यापारिक माहौल बदल गया होगा। एक उल्टा पैटर्न भी नए लेन देन की शुरुआत करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत होती है। छवि 2.13 टाटा एलेक्सी निरंतरता पैटर्न। उत्क्रमण पैटर्न का उदाहरण डबल बॉटम। छवि 2.14 उल्टा पैटर्न, डबल बॉटम, केस स्टडी, प्रैक्टिकल डबल बॉटम, रिवर्सल चार्ट पैटर्न। छवि 2.15 में लक्ष्मी मशीन का दैनिक चार्ट एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिखाता है। स्टॉक में गिरावट का रुख था और उसके बाद तेजी का रुख था। हम देख सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न डबल बॉटम बना और बढ़ती मात्रा के साथ एक मजबूत ब्रेकआउट दिखा जो स्टॉक में तेजी का संकेत दे रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइनें, जैसा कि नाम से पता चलता है, वे रेखाएं होती हैं जिन्हें ट्रेंड की दिशा के आधार पर समर्थन या प्रतिरोध दिखाने के लिए ट्रेंड के साथ खींचा जा सकता है। इन्हें क्षैतिज तल में समर्थन और प्रतिरोध के विकर्ण संस्करण के रूप में सोचें। ट्रेंड लाइनों का उपयोग व्यापारियों द्वारा चार्ट पर कीमतों के अनुक्रम को जोड़ने के लिए किया जाता है। परिणामी रेखा का उपयोग व्यापारी को उस दिशा का ठोस संकेत प्रदान करने के लिए किया जाता है जिसमें स्टॉक का मूल्य बदल सकता है। छवि 2.15 ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के साथ लक्ष्मी मशीन का दैनिक चार्ट। एक टूटी हुई ट्रेंड लाइन आसन्न ट्रेंड रिवर्सल का एक तकनीकी संकेतक है। यदि उच्च वॉल्यूम के बजाय ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद कम वॉल्यूम होता है तो सिग्नल कमजोर और कम शक्तिशाली होता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मजबूत वॉल्यूम के साथ होना चाहिए जो ट्रेंड में बदलाव का संकेत देगा। ट्रेंड लाइनें खींचने के बारे में आपको 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें जानने की जरूरत है जो काम करती हैं। सबसे विश्वसनीय ट्रेंड लाइनों के लिए उच्च समय अवधि से शुरुआत करें। अधिकांश ट्रेंड लाइनें एक मोमबत्ती के उच्च या निम्न को ओवरलैप करेंगी, लेकिन मोमबत्ती को तोड़े बिना जितना संभव हो उतने स्पर्श प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। किसी ट्रेंड लाइन को फिट बनाने की कोशिश न करें, क्योंकि यदि यह चार्ट में फिट नहीं होती है तो यह मान्य नहीं है और इसे आपके चार्ट पर नहीं होना चाहिए। अपने डिवाइस पर ट्रेंड लाइन कैसे बनाएं? एक ट्रेंड लाइन शुरू करने के लिए आपको प्रमुख स्विंग लो का चयन करना होगा और बढ़ती ट्रेंड लाइन के लिए चयनित ट्रेंड लाइन टूल को ऊपर की ओर खींचना होगा और गिरती ट्रेंड लाइनों के लिए नीचे की ओर खींचना होगा। आपको चयनित सुरक्षा में कम से कम 2 अंक चाहिए। एक बार जब आपको दूसरा उच्च या निम्न मिल जाए तो आप अपनी प्रवृत्ति रेखा खींच सकते हैं। आइए एक प्रवृत्ति रेखा की जांच करें जो तेजी के दौरान बनी थी। केस स्टडी, अपर ट्रेंड के दौरान व्यावहारिक प्रवृत्ति रेखा। छवि 2.16 में चार्ट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का साप्ताहिक चार्ट है जिसने एक बढ़ती प्रवृत्ति रेखा बनाई है। चार्ट से पता चलता है कि स्टॉक एक मजबूत अपर ट्रेंड में था।
और एक बार जब स्टॉक ने बढ़ती प्रवृत्ति रेखा को तोड़ दिया तो उच्च ऊंचाई और उच्च चढ़ाव का गठन हुआ, जो अपर ट्रेंड का संकेत दे रहा था। इससे संकेत मिलता है कि प्रवृत्ति बदल गई है और किसी को ब्रेकडाउन जोन में पोजीशन लेनी चाहिए थी। याद रखें, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तकनीक में हमेशा महत्वपूर्ण क्षेत्र ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेडिंग पोजीशन लें। इस मामले में एक छोटी स्थिति लें क्योंकि एक ब्रेकडाउन था जो नकारात्मक पक्ष का संकेत दे रहा था। आइए अब एक ट्रेंड लाइन की जांच करें जो डाउन ट्रेंड के दौरान खींची गई थी। छवि 2.16 वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का साप्ताहिक चार्ट। केस स्टडी डाउन ट्रेंड के दौरान व्यावहारिक प्रवृत्ति रेखा। छवि 2.17 HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का दैनिक चार्ट है जो गिरती प्रवृत्ति रेखा को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि स्टॉक एक मजबूत डाउन ट्रेंड में था और निचले चढ़ाव और निचले ऊंचे स्तर का गठन एक डाउन ट्रेंड का संकेत दे रहा था। एक बार जब स्टॉक ने गिरने की प्रवृत्ति रेखा को तोड़ दिया तो यह नीचे से ऊपर की ओर प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत देता है और ब्रेकआउट पर तेजी की स्थिति लेनी चाहिए। क्षेत्र हमेशा याद रखें, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तकनीक में महत्वपूर्ण क्षेत्र ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेडिंग पोजीशन लें। इस मामले में एक लंबी स्थिति लें क्योंकि वहां एक ब्रेकआउट था जो उल्टा पूर्वाग्रह का संकेत दे रहा था। आप यह भी देख सकते हैं कि एक बार ब्रेकआउट होने के बाद कीमत ऊंची हो गई और स्टॉक में भारी उछाल आया। छवि 2.17 HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का दैनिक चार्ट जो गिरती प्रवृत्ति रेखा को दर्शाता है। मूविंग एवरेज ब्रेकआउट मूविंग एवरेज MA एक तकनीकी विश्लेषण संकेतक है जिसका उपयोग लगातार अद्यतन औसत मूल्य की गणना करके मूल्य डेटा को सुचारू बनाने में सहायता के लिए किया जाता है। एक बढ़ती हुई चलती औसत एक अपर ट्रेंड का संकेत देती है जबकि एक गिरती हुई चलती औसत गिरावट का संकेत देती है। मूविंग एवरेज दो प्रकार के होते हैं, सरल चलती औसत एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज MA। हम घातीय मूविंग औसत का उपयोग करेंगे क्योंकि वे हाल के मूल्य डेटा को अधिक महत्व देते हैं। आपके द्वारा कैप्चर की जाने वाली प्रवृत्ति की लंबाई प्रचलित बाजार प्रवृत्ति की बदलती लंबाई के आधार पर निर्धारित की जाएगी। एक लंबी चलती औसत आपको लंबी अवधि के रुझानों पर चलने की अनुमति देती है, लेकिन समझौता यह है कि बहुत सारा अप्राप्त लाभ खो जाता है। एक छोटी चलती औसत व्हिपसॉ शोर को बढ़ाते हुए टेबल पर बचे मुनाफे को कम कर देती है। आपको यहाँ बुक आपके भाग्य के कारण मिला है। दोबारा इसके आगे का अध्याय आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं है और बेल आइकॉन दबाए नहीं है। अगर इस बुक की आगे का अध्याय या फिर इस तरह की बुक आपको चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाइक करना चाहिए और कमेंट में बताना चाहिए कौन सी बुक ऑडियो बुक में सुनना है। अब हमारा काम लाइक करने से हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है या फिर किस तरह की ऑडियो बुक हमको आपको देनी है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद हमको सपोर्ट करने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। ऑडियो बुक सनातन XYZ मोटिवेशन ऑडियो बुक हिंदी लेखक है मिस्टर कुंजल। अध्याय समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं। अध्याय 1। और आप सुन रहे थे ऑडियो बुक ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेड इजी, मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स विद सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज। बुक की ऑडियो बुक लेखक है सुनील गुर्जर। सबसे पहले हिंदी में ऑडियो बुक सनातन XYZ पर वह बुक दोस्तों आपके लिए लाया हूं। हिंदी में हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। फिर मिलते हैं नए अध्याय में। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें या इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। अगर आपको यह मददगार लगता है तो हमें अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।